हेलो एवरीवन, दिस इज़ मणि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मणि गुप्ता 4245। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो सब बहुत अच्छे होंगे। आई एम ऑल्सो गुड। तो हमने लास्ट वीडियो में हमारा डिस्कस कर लिया था कैश बुक, और हमने सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक के हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैटी कैश बुक। हम समझेंगे पैटी कैश बुक क्या होता है और उसका एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। अब सबसे पहले हमारा है पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक हम पढ़ चुके हैं। कैश बुक का मतलब है कि जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, वो हम कैश बुक में करते हैं। उसके आगे सिर्फ पैटी लगा दिया है, तो पैटी समझने का मतलब है कि क्या होता है। ठीक, तो आपने देखा होगा कि बिजनेसेस होते हैं, उसमें बड़े बड़े बिजनेसेस अगर हैं तो उसमें बहुत सारे मेन खर्चे होते हैं। छोटे बिजनेस में भी कह सकते हैं, बट उसमें आप एक बना सकते हो। बट बड़े बड़े बिजनेस को अगर लेकर चलें तो उसमें क्या कहते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े खर्चे होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैश आ रही है, जा रही है। ठीक है, ठीक, तो उनका क्या करते हैं हम लोग कैश बुक में मेंटेन कर लें। और पैटी क्या होता है? पैटी का मतलब है कि जो छोटे छोटे बिजनेस के खर्चे होते हैं, जैसे कि अगर हमारे कोरियर की कोई मतलब डिलीवर होना है ऑर्डर, तो उसका पोस्टेज चार्जेस, टेलीफोन का बिल, स्टेशनरी, अगर कोई कस्टमर आ रहा है तो उनको चाय कॉफ़ी का बिल, ये सारी चीज़ें क्योंकि हमारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस हो गए। तो ये जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं ये हम पैटी कैश बुक में मेंटेन करते हैं, क्योंकि अगर सारे एक्सपेंसेस हम कैश बुक में ही मेंटेन करने लगे तो कैश बुक तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम एक अलग पैटी कैश बुक बना देते हैं उन छोटे छोटे खर्चों के लिए, और जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट खर्चे हैं वो हम कैश बुक में मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि कैश बुक के लिए हम एक कैशियर रखते हैं। कैश बुक के लिए एक कैशियर होगा जो उसको मेंटेन करता है। तो इसी तरीके से जो पैटी कैश बुक है उसके लिए हम एक और कैशियर रखते हैं, उसको पैटी कैशियर कह देते हैं। ठीक है, तो कैशियर हमारा मेन कैशियर होता है जो हमारी कैश बुक को मेंटेन करता है, और उसके नीचे होता है एक पैटी कैशियर जो कि हमारी पैटी कैश बुक को मेंटेन करता है, हमारे सारे पैटी एक्सपेंसेस देखता है। ठीक है, मतलब ये बॉस हो गया और ये इसके अंडर काम कर रहा है, इस तरीके से मान लीजिए आप। ओके, ठीक, तो क्या होता है जो पैटी कैश बुक होती है वो हमारी इम्प्रेस सिस्टम पे बनाई जाती है। ठीक है, वो पैटी कैश बुक किस पे बनाई जाती है? इम्प्रेस्ड सिस्टम। ओके, हमारी पैटी कैश बुक किस पे बनाई जाती है? इम्प्रेस सिस्टम। अब इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है? मतलब क्या होता है कि जब पैटी कैशियर को क्या होता है कि बिगनिंग ऑफ द मंथ, मतलब जब मंथ की शुरुआत में ही फर्स्ट डे हम लोग पैसे दे देते हैं कि ठीक है हमने आपको 10,000 रुपये दे दिया, अब आप 10,000 रुपये में पूरे महीने अपना खर्चा चलाइए, जो भी बैलेंस बचेगा वो बता दीजिएगा। फिर नेक्स्ट मंथ में जितना भी 10,000 में कमी होगी उतना पूरा करके फिर नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट मंथ से फिर 10,000 हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं इम्प्रेसिड सिस्टम। ठीक, और जो अमाउंट दी जाती है फर्स्ट को, इसको इम्प्रेसिड अमाउंट कहते हैं। ठीक, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा कि इम्प्रेसिव सिस्टम या अमाउंट क्या होती है। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन है कि हमें पैटी कैश बुक बनानी है जिसका फॉर्मेट ये होता है अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड का मतलब है जो हम बिगनिंग ऑफ द मंथ में हमने पैटी कैशियर को अमाउंट दिए कि लीजिए आप 10,000, 5,000, 20,000 जैसे भी आपको अमाउंट दे दिया, आप इसको ले लीजिए और उसमें आप अपना पूरा खर्चा चला लीजिएगा। जो कमी होगी वो हम दे देंगे और अगर बचते हैं तो नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि हमने ड्रॉ करे हैं पैटी कैश के लिए 5,000, मतलब जो हमने कैशियर को अमाउंट दी है वो 5,000 दी है। ओके, अब नेक्स्ट है 2 अप्रैल को पेड 5,000 दी है। 1 अप्रैल इसकी एंट्री कर देंगे टू बैंक, या कैश भी आ सकता है। ठीक है, कैश में पे करिए तो कैश, बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं तो वो बैंक में लेन देन करते हैं अपना। ठीक है, तो बैंक आ गया। ठीक, फिर है 2 अप्रैल को हमने पोस्टेज चार्जेस पे करे हैं, तो अप्रैल 2 बाई पोस्टेज अकाउंट। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 300, अमाउंट यहाँ लिख देंगे। फिर 3 अप्रैल में आ जाएगा पेड बाई स्टेशनरी, अमाउंट आ जाएगी 500। ठीक, फिर 4 अप्रैल में आ जाएगा टेलीफोन बिल पे किया है, अमाउंट आ जाएगी 1,000। आफ्टर दैट 5 अप्रैल को हमने कार्टेज की अमाउंट पे करी है। 5 अप्रैल बाई कार्टेज अकाउंट
आ जाएगा 200, ठीक। और लास्ट है हमारा पेड फॉर पोस्टेज, अगेन हमने पोस्टेज चार्जेस पे करे हैं, 6 अप्रैल को हमारा आ जाएगा बाई पोस्टेज अकाउंट, तो ये आ गया हमारा 500, ठीक है। तो हमने कैशियर को 5000 दिए थे, उसने ये एक्सपेंसेस करे हैं हमारे, ठीक। अब इसका टोटल जैसे लेजर में करते हैं वैसे ही टोटल कर लेंगे, सिंपल। 5000 बैलेंस सीडी देख लेंगे कितना हुआ 30 अप्रैल को बाई बैलेंस सीडी कितना हुआ 2500, उसने 2500 का खर्चा करा है और बचा है 2500, ठीक। उसके पास 2500 रुपीज़ बचे हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ लिख देंगे, बैलेंस बीडी करते हैं जैसे फर्स्ट में टू बैलेंस बीडी, नेक्स्ट मंथ में कॉपी कर दिया। अब हमारा जब 1 में शुरू हो गया 2500 रुपये उसके पास पहले वाले मंथ के बचे हुए हैं, तो हमें उसे सिर्फ कितने और देने हैं 2500 रुपये, ठीक है, क्योंकि हमें 5000 कंप्लीट करने हैं। ये अमाउंट पहले से ही डिसाइड हो जाती है कि आपको इतने ही मंथली देने हैं, ठीक है, ठीक। तो अब हमने 2500 रुपये और दे दिए उसको, तो फर्स्ट में को दिए हैं, तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। हमारा पेटी कैश बुक कंप्लीट हो गया। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि पेटी कैश बुक क्या है, कैसे बनता है, ठीक। कैशियर को 5000 हमने दे दिए स्टार्टिंग में, हमने बोला कि आप इस 5000 स्टार्टिंग में ले लो, उसके हिसाब से अपना खर्चा करो। फिर लास्ट में क्या होता है, जो मंथ के एंड में पेटी कैशियर होता है वो पूरा अकाउंट बना के जो मेन कैशियर है उसको दे देता है कि ये लीजिए अब मंथ का अकाउंट ये है, बैलेंस इतना आया और अब आपको कितने अमाउंट देने हैं वो सब, ठीक है। ये हमारा सिंपल पेटी कैश बुक। एक होता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे एनालिटिकल पेटी कैश बुक का, ठीक है। ये हमारा सिंपल कैश बुक था, ठीक। और ये जो अमाउंट होती है इसको इम्प्रेसेड अमाउंट कहते हैं और ये इम्प्रेसेड सिस्टम के अकॉर्डिंग पेटी कैश बुक बनाई जाती है, ओके। अब हम देखते हैं हमारी एनालिटिकल कैश बुक कैसे बनाई जाती है, ओके। एनालिटिकल पेटी कैश बुक कैसे बनाई जाती है, ओके। तो हमारा क्वेश्चन गिवन है, ये एनालिटिकल का फॉर्मेट है। पहले अमाउंट रिसीव जो कि हमें मिली होगी, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर जो भी एक्सपेंसेस होंगे, टोटल पेमेंट। और एनालिटिकल में ये और सिंपल में ये डिफरेंस है, सिंपल में हम सिंपल सारे एक्सपेंसेस लिख देते हैं बाय करके और उसको टोटल कर देते हैं, ठीक है, बैलेंस सीडी, ठीक। लेकिन एनालिटिकल में क्या होता है, सारे एक्सपेंसेस को अलग अलग सेपरेटली शो करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होगे कार्टेज, स्टेशनरी, पोस्टेज, कन्वीनियंस, रिपेयर, जो भी आपके क्वेश्चन में जितनी भी एक्सपेंसेस सबको अलग अलग शो करना पड़ेगा, ठीक। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट रिसीव फॉर पेटी कैश 10,000 रुपये मिले, हमने लिख दिया 1 अप्रैल टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश गया है हमारे पास, हमने 10,000 रुपये पेटी कैशियर को दे दिए, ठीक। अब नेक्स्ट पेड फॉर कन्वीनियंस, हमने कन्वीनियंस पे करा है तो बाई कन्वीनियंस, ठीक है, आ जाएगा 1000 रुपीज़ कन्वीनियंस वाले में, ओके। नेक्स्ट स्टेशनरी पे करिए बाई स्टेशनरी अप्रैल 2 अप्रैल, ठीक है। स्टेशनरी आ जाएगी हमारी 500 यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट हमने कार्टेज पे करा है 600 रुपये का बाई कार्टेज अकाउंट 600, ये आ गया अप्रैल 3। अप्रैल 4 में हमने पोस्टेज पे करा है अप्रैल 4 बाई पोस्टेज, ये आ गया हमारा 400 रुपये का पोस्टेज। 5 अप्रैल में हमने रिपेयर करा है बाई रिपेयर चार्जेस पे करे हैं बाई रिपेयर्स अकाउंट 2000, यहाँ आ गया, ठीक है। और 6 अप्रैल इसमें हमने पोस्टेज अगेन पोस्टेज चार्जेस पे करे हैं बाई पोस्टेज 500, किधर है ये
ओके, ये हो गया। पेमेंट सब टोटल यहाँ लिख देंगे। इसकी 1000 ही है, इसकी 500 है, इसकी 600 है, 400, 2000 और 500। ठीक, इसका टोटल कर लेंगे, कितना हुआ? 1000, 1000, 2000, 5000, है ना? 5 हो गया ना? 1000, 2000, 3, 4, 5। ठीक, ऐसे यहाँ का भी टोटल कर लेंगे। ये है 600, 500, 900, 1000 और 2000। ओके, ये हमारा 5000 आ गया। ठीक, अब ये है सिंपल, पूरा सारे एक्सपेंसेस हमारे कंप्लीट हो गए जितने थे। अब बैलेंस सीडी कर देंगे। तो 30 अप्रैल बाई बैलेंस सीडी कितना हुआ? 10,000 था इधर, 10,000 बैलेंस सीडी कितना हो गया? 5,000, 10,000 हमारा टोटल है। ठीक है, अब जब बैलेंस सीडी कर देते हैं उसके बाद बाई बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन करते हैं, तो ब्रॉट डाउन हमारा हो जाएगा फर्स्ट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। ठीक है, मतलब कैशियर को हमने 10,000 रुपये दिए थे, ये सारे एक्सपेंसेस करने के बाद उसके पास 5,000 रुपये बचे हैं। ठीक, अब जब नेक्स्ट मंथ की बिगनिंग होगी तो फिर उसके 10,000 होने चाहिए, तो 5,000 तो उस पर हैं, तो 5,000 और दे देंगे। मतलब फर्स्ट में टू कैश अकाउंट। ठीक है, 5,000 उसको और दे दिए, तो 5,000 उसको और मिल गए, 5,000 उस पर थे पहले से। ठीक है, तो ये हमारी पेटी कैश बुक कंप्लीट हो गई। एनालिटिकल पेटी कैश बुक हमारी कंप्लीट हो गई। ओके, 5,000 उसको और दे दिए, टोटल 10,000 हो गए। इम्प्रेस्ड अमाउंट फिर फर्स्ट में नेक्स्ट मंथ के लिए हमारी फिर 10,000 हो गई। सिमिलरली इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। फिर मई के बाद जून, जुलाई, जितनी भी अमाउंट कम होगी 10,000 में, वो हम उसको देते रहेंगे बाई टू कैश या फिर टू बैंक। ठीक, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा पेटी कैश बुक का एनालिटिकल वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब एक दो जनरल एंट्रीज हैं कि हम क्या कहते हैं, एंट्री क्या पास करेंगे अपनी बुक्स में अगर हम उस पेटी कैशियर को कैश दे रहे हैं। ठीक है, व्हेन अमाउंट एडवांस अमाउंट is given to petty cashier, तो क्या हो जाएगा? पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, क्यों? क्योंकि हमने पेटी कैशियर को अगर अमाउंट दिए तो हमारे पास से अमाउंट चली गई और पेटी कैश अकाउंट में चली गई, जो पेटी कैश बुक हमने बनाई है उसके अमाउंट में चली गई। ठीक, और नेक्स्ट है व्हेन पेटी कैश अकाउंट इज सबमिटेड बाय कैशियर, बाई पेटी कैशियर। और जब पेटी कैशियर अब सबमिट करेगा, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जब हमारा पेटी कैशियर सबमिट करेगा तो क्या अमाउंट होगी। ठीक, तो है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, क्योंकि एक्सपेंसेस हमारे सारे डेबिट होते हैं। ठीक है, तो टू पेटी कैश हो जाएगा जो पेटी कैश गया है। ठीक है, तो ये हमारी दो एंट्रीज हैं अगर पेटी कैश से रिलेटेड है। एनालिटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा, सिंपल पेटी कैश बुक, हमारा टोटल पेटी कैश बुक कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब हमारी फर्स्ट बुक जो कि है कैश बुक, उसमें सिंगल एंड डबल कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक हमारी टोटल कंप्लीट हो गई। अब हम
अब हम डिस्कस करेंगे हमारी अदर सब्सिडरी बुक्स जो रह गई, जैसे कि परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस करेंगे और फिर हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ठीक है।